साइबर सिटी गुरुग्राम में रेप पीड़िता ने भीम सेना के साथ मिलकर पुलिस कमिश्नर ऑफिस का घेराव किया। पुलिस पर आरोपी को गिरफ्तार न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में ढुलमुल रवैया अपना रही है। 1.5 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़िता न्याय के लिए पुलिस दफ्तरों के चक्कर लगा रही है। परेशान होकर आज पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। दरअसल इस पूरे मामले में आरोपी के खिलाफ 377, 376 SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अभी तक पुलिस की कार्रवाई से पीड़िता संतुष्ट नहीं है और इसी के चलते आज जोरदार प्रदर्शन पुलिस कमिश्नर दफ्तर के बाहर किया गया। पीड़िता के समर्थन में भीम सेना ने जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की। मैं पुलिस कमिश्नर के गेट पे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मुझे अभी तक न्याय नहीं मिला है। जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेंट की है, जो आरोपी है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ। कितने दिन हो गया लगभग गिरफ्तार नहीं हुई? मैंने 4 जून को मैंने FIR कराई थी, अभी तक वो आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। मैं बार बार चक्कर काटती हूँ, कभी DCP के पास, कभी ACP के पास, मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। मैं ये जानना चाहती हूँ, वो इतना बड़ा गैंगस्टर हो गया है कि अभी तक इन लोगों ने उनको अरेस्ट नहीं किया है। मतलब वो कहाँ छुप के बैठ गया है, कुछ तो पता चलोगा। CIA लगा रखी है, इतनी सारी पुलिस ऑफिसर है, जो भी है, अभी तक उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, मैं ये जानना चाहती हूँ। मैं परेशान हो रही हूँ, मैं बार बार यहाँ पे आ रही हूँ, तो मेरे लिए कुछ भी नहीं दिख रहा है। उन लोगों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है, मैं ये जानना चाह रही हूँ बस। नहीं, आप उनके घर भी गए थे तो क्या बताया गया था कि मारपीट के भगा दिया? हाँ, मैं उनके घर गई थी 18 मई को मैं उनके घर गई थी। वो मेरे से लड़ाई करके चला गया था। 18 मई को मैं उसके घर गई थी। उसके घर वालों ने मेरे साथ मारपीट की, जाति सूचक शब्द कहे। उसके भाई ने मुझे बोला ऐसी जाति की लड़की को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम जैसी लड़कियों को हम ऐसे ही यूज़ करके छोड़ देते, हम तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसके माँ बाप ने बोला कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे जीते जी। मैंने बोला जब तुम्हारा लड़का मेरे साथ रह रहा था, उसने मुझसे शादी की, जब तुम लोग क्यों नहीं आए, आज तुम क्यों खड़े हो रहे हो इसके साथ। वहीं इस पूरे मामले पर ACP पूनम दलाल का कहना है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें बनाई हुई है और जल्द ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि 3 दिन पहले भीम सेना द्वारा पुलिस को अल्टीमेटम दिया गया था कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाए, अन्यथा पुलिस कमिश्नर दफ्तर का भीम सेना घेराव करेगी। आज पीड़िता और भीम सेना पुलिस दफ्तर के बाहर पहुंचे और मुख्य द्वार पर बैठकर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या कारण है कि आज धरना प्रदर्शन भीम सेना द्वारा किया गया? इस बहन को न्याय नहीं मिला है, पीड़िता है, दुखी है, आत्महत्या करने जा रही थी। कुछ मीडिया के साथियों ने और भीम सेना ने, आपके भाई नवाब सतपाल तंवर ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की, इनका हौसला बढ़ाया। आप सभी ने भी इनका हौसला बढ़ाया, हमारे भीम सैनिकों ने इनका हौसला बढ़ाया। 4 जून को FIR दर्ज है, संगीन धाराएं हैं, SC/ST एक्ट लगा हुआ है। गुड़गांव पुलिस की कार्य प्रणाली पर बहुत बड़ा सवाल है ये। आज हमें धरना देने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आज भीम सेना प्रदर्शन कर रही है। आज तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म बाकी है, पूरी फिल्म दिखा देंगे। बार बार पीड़िता को ये कहा जाता है, दलित समाज की पीड़िता है, उसको ये कहा जाता है बार बार कि आप बता दो आपके कोई कांटेक्ट हुआ है क्या, आप बता दीजिए, आप कहीं से हमें कोई सुराग दे दीजिए। इनको क्या मालूम, पुलिस के पास टीमें नहीं है क्या, CIA नहीं है क्या, पुलिस के पास में खुफिया विभाग नहीं है क्या, पुलिस के पास में और अमला जमला जो होता है वो नहीं है क्या? क्योंकि पुलिस की तरफ से 0 आश्वासन है, सिर्फ और सिर्फ लिपापोती की जा रही है, ओनली लिपापोती की जा रही है। अगर कल को इस बहन ने आत्महत्या कर ली तो कौन जिम्मेदार होगा? कल को ये बहन फूलन देवी का रूप अख्तियार कर लेती है तो कौन जिम्मेदार होगा? मेरे ख्याल से ये पूरा समाज जिम्मेदार होगा, ये पूरा देश जिम्मेदार होगा और प्रशासन और सरकार इसके जिम्मेदार होंगे। दरअसल आरोपी गुरुग्राम के भोंडसी गांव का रहने वाला है। आरोपी प्रिंस राघव ने 2.5 साल पहले पीड़िता से दोस्ती की थी और उसके बाद प्यार किया और फिर शादी, और फिर इस तरह से धोखा देकर फरार हो गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए, टॉर्चर किया और उसके बाद धोखा देकर फरार हो गया। पीड़िता जब आरोपी के घर पहुंची तो पीड़िता का यह भी कहना था कि आरोपी प्रिंस राघव के परिजनों ने उसे मारा, पीटा और धमकी दी और जाति सूचक शब्द कहकर अपमानित किया। वहीं इस पूरे मामले पर
प्रदर्शन कर रहे भीम सेना के महिला और पुरुषों को और पीड़िता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। अब ऐसे में देखना होगा पीड़िता को पुलिस न्याय दिलवा पाती है या पीड़िता न्याय के लिए यूं ही भटकती रहती है। गुरुग्राम से ह्यूमन इंडिया के लिए संजय थरेजा की रिपोर्ट।